पिवट टेबल दोस्तों, पिवट टेबल एमएस एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है। जो लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हैं वो लोग इसका इंपोर्टेंस बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े डेटा में से समरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से डेटा को विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट वे में रिपोर्ट क्रिएट करनी है और उस रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करना है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे पिवट टेबल का यूज करके ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पिवट टेबल को समझने के लिए आज की वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस कंडीशन में हम यहाँ पे पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी कुशवाहा और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लाइव। और दोस्तों, नॉर्मली अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मैंने डेटा लिया है। यह डेटा ना ही ज्यादा छोटा है ना ही ज्यादा बड़ा है। यह डेटा इतना बड़ा है कि इसमें आप अच्छे से सीख जाएंगे कि पिवट टेबल के द्वारा रिपोर्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर आपके पास में कोई डेटा है तो उस डेटा में से आप पिवट टेबल के द्वारा रिपोर्ट को क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो डेटा दिया है, डेटा को आपको पहले अच्छे से समझ लेना है कि डेटा में क्या दिया गया। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया, इस डेटा में आप देख रहे हैं सबसे पहले कॉलम दिया गया ऑर्डर आईडी, उसके बाद ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन, आइटम, प्राइस, सोल्ड और टोटल अमाउंट। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में किस ऑर्डर आईडी के, उसकी जो ऑर्डर आईडी है उसकी सेल्स डेट क्या है और उस मटेरियल को किस सेलर ने बेचा, वो किस कैटेगरी में आता है, किस एरिया में बेचा, किस जोन में बेचा, दो तरीके से यहाँ पर डिटेल दी गई है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा को सिलेक्शन। यानी कि अगर हम पिवट टेबल बना रहे हैं तो वहां पर आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। तो आपके लिए डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका है, आपको पहले सेल में जाना है। जाने के बाद हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर देंगे तो आपके पास में जितना डेटा वो सारा डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ पर डेटा को ऐसे नहीं सिलेक्ट करना चाहते, आप चाहते हैं कि यह डेटा मुझे और जल्दी सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि डेटा किसी भी सेल में आना है। आने के बाद में कंट्रोल ए प्रेस कर देना तो यहाँ पर डेटा हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में आपको जाना है आप इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको जाना है पिवट टेबल में। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब जूम करने के बाद आप देख रहे हैं पिवट टेबल, इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आता है क्रिएट पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स निकल के आता है। अब इसमें कहता है चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी कि आप डेटा को कहां पर एनालाइज करना चाहते हैं। तो कह रहा है सेलेक्ट रेंज। तो रेंज क्या है कि आपके डेटा, आपके जहां पर जो डेटा दिया गया A1 से लेके J81 तक, यानी कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो कहां तक दिया गया है, 81 तक डेटा हमारा दिया गया, यानी कि 81 रो तक हमारा डेटा दिया गया है और J कॉलम तक। तो वो यही बोल रहा है कि A1 से लेके J81 तक आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर सिलेक्टेड है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर कहता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, यानी कि आपको वो प्लेस चूज करना जहां पर आप पिवट टेबल को रिपोर्ट करना चाहते हो, न्यू वर्कशीट पर या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर। न्यू वर्कशीट क्या है कि इस सीट के अलावा दूसरा सीट ओपन होगा जहां पर आप पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। और एग्जिस्टिंग वर्कशीट क्या है कि इसी सीट पर आप जहां पर आप पिवट टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना है, यानी वो प्लेस आपको यहाँ पर चूज करना है। तो वह इसी सीट पर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारे पास डेटा बड़ा है, तो हम चाहते हैं डेटा हमारा यानी कि पिवट टेबल हमारी एक नई वर्कशीट पर आए। तो इसके लिए हम इसको करते हैं सिलेक्ट, यानी कि न्यू वर्कशीट को करते हैं सिलेक्ट। इस पर चेक रहने देते हैं और यहाँ से करते हैं ओके पर क्लिक। मैंने जैसे ओके पर प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नई सीट बन के आ गई, यानी कि सीट नंबर 2, और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पिवट टेबल बन के आ गई है। अब हमको यहाँ पर इनके द्वारा हमको यहाँ पिवट टेबल बनानी है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है पिवट टेबल टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। आपको फील्ड लिस्ट से वो फील्ड आपको चूज करनी है जो रिपोर्ट आप बनाना चाहते हो। और जो फील्ड लिस्ट क्या होती है, तो फील्ड लिस्ट के लिए आपको आना है राइट साइड में। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिवट टेबल और उसके नीचे देख रहे हैं फील्ड लिस्ट। अब फील्ड लिस्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, अब नीचे आप देख रहे हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, रीजन। ये क्या चीज है, तो इसके लिए हम चलते हैं डेटा में। तो मेरे पास जो डेटा में जो हेडिंग दी गई है जैसे ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेलर नेम, कैटेगरी, पिन कोड, इनको यहाँ पे बोलते हैं हेडिंग। लेकिन इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फील्ड्स। जब हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारी जो हेडिंग होती है डेटा में वो यहाँ पे फील्ड के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये होगा फील्ड। अब उसके बाद में आता है नीचे पिवट टेबल एरिया। इसमें कहता है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको यहाँ प्रॉपर दिखाई दे। अब इसमें कहता है फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। इसमें आते हैं 4 ऑप्शन, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू।
अब इन चार एरिया में आपको इन फील्ड लिस्ट को यहाँ पर ड्रैग करना है कि किस एरिया में आपको कौन सा फील्ड लिस्ट ड्रैग करना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर रिपोर्ट को क्रिएट करना सीख जाएंगे। जब तक आपके ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पर रिपोर्ट नहीं बना सकते, यानी कि पीओ टेबल के द्वारा आप यहाँ पर रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको इन चारों एरिया को समझना बहुत जरूरी है कि किस एरिया में कौन सा फील्ड लिस्ट को हम यहाँ पर ड्रैग करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले पिवट टेबल बनाने के लिए। तो इसके लिए जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आपके बॉस ने या आपकी टीम ने कहा कि मुझे इसमें से ओनली किस वाइज से मुझे इसमें कैटेगरी वाइज डेटा दिखाओ कि जिसकी सॉल्ट क्वांटिटी कितनी हुई है, यानी कि मुझे कैटेगरी वाइज सॉल्ट क्वांटिटी को बताना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पिवट टेबल। तो इसके लिए हम आते हैं इस सीट में। इस सीट में क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज। तो जो कैटेगरी जो फील्ड है, जो कैटेगरी जो फील्ड लिस्ट है, आपको इसको पकड़ना है और नीचे ड्रैग करके आपको आना रो में। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ड्रैग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरी कैटेगरी थी वो सभी कैटेगरी यहाँ पर आ गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कैटेगरी कितनी मेरी 1 2 3 4 5 6 मेरी कैटेगरी थी, वो यहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है, कभी कुछ है कभी कुछ है, लेकिन यहाँ पर सभी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिस्टम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मुझे इसमें क्या निकालनी है, मुझे इसमें निकालनी है सॉल्ट क्वांटिटी। तो जो सॉल्ट क्वांटिटी का जो फील्ड लिस्ट है मुझे इसको ड्रैग करना है, पकड़ना है। तो यहाँ पर आएगा सॉल्ट क्वांटिटी पे, इसको पकड़ते हैं और जाते हैं हम यहाँ पर वैल्यू वाले ऑप्शन पे, इसको कर देते हैं यहाँ पे ड्रैग। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी आसानी से यहाँ पर इनकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट जो सेल हुआ इसकी 560 क्वांटिटी है, फैशन एंड क्लॉथिंग का जो सेल हुआ उसकी 623 क्वांटिटी है, फर्नीचर एंड डेकोर का जो सेल हुआ उसकी 2812 क्वांटिटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी यहाँ पर कितनी आसानी से इनकी टोटल वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल हुई है। और इसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी जो टोटल क्वांटिटी है वो है 9585, जो कि आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर किसी कैटेगरी की फुल डिटेल देखना है, तो इसके लिए आपको जैसे कि मुझे देखना है यहाँ पर ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट की फुल कैटेगरी की डिटेल। तो क्या करना है, तो इसके लिए आपको इसमें आना है। आने के बाद इस पर डबल क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सभी की पूरी डिटेल यहाँ पर निकल के आ गई, यानी कि जो ऑटोमोबाइल जो कैटेगरी है उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल आपको निकल के आ गई कि ऑटोमोबाइल किस डेट में, किसका ऑर्डर ID कितना था, किस डेट में वो सेल हुआ है, किस सेलर नेम ने बेचा है, उसकी कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको पिन कोड, रीजन, उसके कौन कौन से पार्ट उसने बेचे हैं, उसकी प्राइस कितनी है, कितनी क्वांटिटी बिका है, उसकी टोटल अमाउंट वाली कितनी, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मुझे यहाँ पर दूसरा देखना है, जैसे आप चाहते हैं मुझे यहाँ फर्नीचर एंड डेकोर का देखना है, तो इसके लिए आपको इस पर आने के बाद डबल क्लिक कर देना, तो इसकी यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑर्डर ID देख रहे हैं, उसके डेट देख रहे हैं कि किस डेट में सेल हुआ था, किस सेलर ने बेचा था, फर्नीचर किस एरिया में बिका था, किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ था, उसकी प्राइस कितनी है, कितनी क्वांटिटी में हुआ था, उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू कितनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके इन सभी की डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर देखना है रीजन वाइज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमको इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि इस पर आप माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव सम ऑफ द फील्ड। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है कि जब आप इसको देख रहे हैं और इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए रिमूव फील्ड, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जो सबसे आसान तरीका आप जो यूज करते हैं वो क्या है कि इस पर ड्रैग पकड़िए, उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में इसमें ऊपर ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ से रिमूव हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से आपको इसको रिमूव करना है, यानी कैटेगरी को रिमूव करना है, तो आपको आना रो वाले एरिया में, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये ऊपर यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों फील्ड थे वो हमारे यहाँ पर रिमूव हो गए। अब इसके बाद में आप देखना चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर देखना रीजन वाइज, तो रीजन को पकड़िए, नीचे ड्रैग कीजिए, रो में इसको रख दीजिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी रीजन थे वो सभी रीजन यहाँ पे आ गए, यानी 4 रीजन थे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये 4 रीजन आ गए। अब इसमें आपको देखना है कि किस रीजन में यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो जो क्वांटिटी का जो फील्ड है इसको आपको पकड़ना है, ड्रैग करना है, नीचे इसमें आपको छोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं कि ईस्ट में कितना हुआ है, इतना हुआ है, नॉर्थ में कितना हुआ है, ये हुआ है, साउथ में कितना हुआ है, 2192 हुआ है, वेस्ट में कितना हुआ है, 3222 हुआ है, और टोटल कितना हुआ है, 9585, जो कि पहले आ रहा था। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ईस्ट में जो सेल हुई है उसकी टोटल क्वांटिटी की जो सेल हुई है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो हमको यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालनी है। तो जो टोटल अमाउंट वैल्यू का जो फील्ड है इसको आपको पकड़ना है, ड्रैग करना है और नीचे आपको वैल्यू में लेके जाना है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इसकी यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि ईस्ट में कितनी हुई है, इतनी की सेल हुई है, नॉर्थ में इतनी की सेल हुई है, साउथ में इतनी की सेल हुई है, टोटल सेल हुई है ये वाली, जो कि आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर पिवट टेबल का यूज करके डेटा में से पिवट टेबल के द्वारा रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यह था एक स्टार्टिंग है पिवट टेबल बनाने का, लेकिन हम आगे अभी सीखने वाले हम यहाँ बहुत सारे स्टेप में पिवट टेबल के द्वारा रिपोर्ट को एक अच्छे से सीखने वाले हैं। जब आपके पास में कैसा भी डेटा हो और आपको वहां पर उसमें से अलग अलग तरीके से आपको वहां पर रिपोर्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पे फिल्टर बाय डेटा को देखना है
फिल्टर डेटा को क्या, जैसे कि मुझे देखना आइटम वाइज, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा आइटम वाले ड्रैग पे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद जाता हूँ इसको फिल्टर में, इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर लग जाता है। अब मुझे इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर जो डेटा देखना है, ठीक है, आइटम वाइज, तो मैं यहाँ पर डेटा को यहाँ पर आसानी से देख सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर डेटा देखना है बैग्स का, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको अनचेक करता हूँ। अनचेक करने के बाद मैं करता हूँ बैग पर सेलेक्ट और यहाँ से करता हूँ ओके। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ईस्ट में जो सेल हुई है वो बैग की इतनी हुई है। अगर इसके बाद में अगर आपको डेटा देखना है, मुझे देखना है बैग का, आपको ये नहीं देखना, आप बैग को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि जो बैग की जो सेल हुई है वहां पर साउथ में और वेस्ट में हुई है, और जो कि इतनी क्वांटिटी में हुई है उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू ये है। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर डेटा देखना है किसका, कार का देखना है, तो कार को सिलेक्ट कीजिए, जहाँ ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर दिखा दे कार कहाँ कहाँ सेल हुई है, नॉर्थ में हुई है, साउथ में हुई है और वेस्ट में हुई है, जो कि इतनी क्वांटिटी में हुई है, उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू ये है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिल्टर का यूज करके भी डेटा को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसको करते हैं हम यहाँ से रिमूव। तो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं ऊपर ड्रैग, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। मैं इनको बारी बारी से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद हमको यहाँ पर देखना है कैटेगरी वाइज और आइटम वाइज इसकी सोल्ड क्वांटिटी, उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारा जो कैटेगरी है हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, यहाँ से करते हैं ड्रैग, यहाँ से जाते हैं हम रो वाले में, इसमें कर देते हैं नीचे ड्रैग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी कैटेगरी यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद में हमको लेना आइटम वाइज, तो आइटम वाइज जाते हैं हम, यहाँ पकड़ते हैं इसको, नीचे ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे इनकी आइटम वाइज यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है। अब इसके बाद मुझे देखना है इसकी सोल्ड क्वांटिटी, तो करता हूँ ड्रैग, इसमें जाता हूँ वैल्यू में, इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, और इसकी मुझे देखना टोटल अमाउंट वैल्यू, तो यहाँ पर करता हूँ मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, तो इनकी यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू निकल के आ जाती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में आप देख रहे हैं जो डेटा दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे यहाँ पर कुछ सही से करना है। सही से क्या करना है, जैसे कि मैं जाता हूँ यहाँ पर डिजाइन टैब में, और डिजाइन में जाने के बाद में आपको जाना है रिपोर्ट लेआउट में, और यहाँ पर जाने के बाद में आपको करना है शो इन टेबुलर फॉर्म। जब आप इस क्लिक कर देंगे तो हमारा डेटा यहाँ पर कुछ अच्छा लगने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे एक बॉर्डर से यहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है इनके टोटल, यहाँ पे इनके टोटल दिखा रहा है, और इसके टोटल यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे इनकी टोटल नहीं देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको डिजाइन में जाना है, यहाँ से जाना है आपको सब टोटल में, यहाँ से करना है डू नॉट सब टोटल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिखा रहा था, यानी कि जो एड जो इनकी टोटल दिखा रहा था वो टोटल आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर डेटा को प्रॉपर से देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में जब आप जाते हैं रिपोर्ट लेआउट पे, यहाँ पर जाने के बाद में आप कर देते हैं रिपीट ऑल आइटम लेवल पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिपीट डेटा, लेकिन आप चाहते हो यहाँ पर मुझे रिपीट डेटा नहीं देखना, मुझे आप, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है रिपोर्ट लेआउट में, और यहाँ पर जाने के बाद आपको करना है डू नॉट रिपीट आइटम लेबल। इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रिपीट में दिखा रहा था वो डेटा आपको यहाँ पर रिपीट में नहीं दिखा रहा, ओनली आपको डेटा यहाँ पर एक ही बार दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डेटा में पीओ टेबल का यूज करके रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर सेल्स को हमें दिखाना है परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ से इसको रिमूव करना है। तो हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर एक क्लिक में यहाँ पर रिमूव हो जाए, तो एक क्लिक में रिमूव करने के लिए आपको जाना है पिवट टेबल में, और जहां पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लियर, सब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा क्लियर ऑल। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो डेटा यहाँ पर एक क्लिक में यहाँ पर रिमूव हो जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर डेटा देखना है परसेंटेज वाइज, किसके, आइटम वाइज। तो हम क्या करते हैं, आइटम को पकड़ते हैं, यहाँ से नीचे ड्रैग करते हैं और यहाँ से जाते हैं रो में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी आइटम है वो सभी आइटम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको जाना सॉल्ड क्वांटिटी में, जाने के बाद हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं वैल्यू में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि इस आइटम में यहाँ पर इतनी वैल्यू यहाँ पर सेल हुई है, बैटरी कितनी हुई है इतनी, बैटरी कितनी हुई है इतनी। अब इसके बाद में हमको यहाँ पर देखना है कि जो टोटल जो सेल हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर किसकी यहाँ पर कितनी परसेंटेज वैल्यू आ रही है, कि ऑटो रिक्शा की कितनी परसेंट वैल्यू आ रही है जो सेल हुई है, बैग की कितनी वैल्यू आ रही है जो सेल हुई है, बैटरी कितनी आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करने के बाद में माउस का राइट बटन क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जाना है शो एंड वैल्यू में। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि आपको जाना है परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो डेटा पूरा आपको यहाँ पर परसेंट में दिखा देगा कि किस डेटा में यहाँ पर कितनी परसेंट के हिसाब से यहाँ पर सेल हुई है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें 100% कितनी टोटल क्वांटिटी जो सेल हुई है, उसके हिसाब से जो आइटम है उस आइटम की जो सेल हुई है उसकी यहाँ परसेंटेज यहाँ पर दिखा दी है। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि हमको यहाँ पर टोटल अमाउंट वैल्यू देखनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है टोटल अमाउंट वाले, इसको ड्रैग करना है, नीचे इसको वैल्यू में आपको इसको ड्रैग करके छोड़ देना है। तो इसके लिए आपको इस डेटा किसी भी कॉलम में आना है, सेल में आना है। आने के बाद में माउस का राइट बटन क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको जाना है शो वैल्यू एज में, और जाने के बाद में आपको कर देना है ग्रांड टोटल पे सेलेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो सेल हुई है उसकी टोटल अमाउंट वैल्यू है वो कितनी परसेंट के हिसाब से आपको यहाँ दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी जो सेल हुई है 100%, उसकी जो 100% जो अमाउंट वैल्यू है उस 100% अमाउंट वैल्यू के अकॉर्डिंग
इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इतनी आई है, यानी कि इसकी परसेंटेज में, इसकी 100% में इसकी 4.45% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रत्येक आइटम की हम यहाँ पे उसकी परसेंटेज देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पर कितनी परसेंट वैल्यू यहाँ पे इसकी निकल के आई है। अब इसके बाद में अगर आपको डेटा पहले की तरह करना है तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यानी कि माउस का राइट बटन क्लिक करना है और जाना है फिर से आपको शो वैल्यू एज में, और यहाँ पर करना है नो कैलकुलेशन, तो आपका डेटा पहले की तरह यहाँ पर हो जाता है। और ठीक इसी तरीके से आपको इसको करना है, सोल्ड क्वांटिटी को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपकी जो वैल्यू है उसमें दिखाना है, आपको परसेंटेज में नहीं दिखाना। तो इसके लिए आपको उसके बाद मार्क्स को राइट बटन क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में शो वैल्यू एज पर क्लिक करना है, यहाँ से करना है नो कैलकुलेशन, तो आपका डेटा यहाँ पर पहले फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है, यानी कि क्वांटिटी में यहाँ पे आ जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि हमको डेटा को यहाँ पर ग्राफिकल वे में हमको प्रेजेंट करना है। यानी कि अगर आपके सीनियर या आपकी टीम मांग लेती है कि आपको मुझे यहाँ पर ग्राफिकल वे में दिखाओ कि यहाँ पर मुझे रीजन वाइज ग्राफिकल वे में डेटा को देखना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको करते हैं रिव्यू। तो रिव्यू करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे आसान तरीका, आपको जाना है पिवट टेबल एनालिसिस में, और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस पर करने के लिए तो आपको डेटा यहाँ से पूरा रिव्यू हो जाता है। अब इसके बाद में आपको डेटा देखना है रीजन वाइज, तो हम करते हैं यहाँ से सिलेक्ट रीजन को, और जहां से पकड़ा है इसको यहाँ से कर दिया रो में इसको ड्रैग, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रीजन वाइज डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद में आपको देखना है यहाँ पे क्वांटिटी वाइज, तो इसमें जो क्वांटिटी का जो फील्ड है इसको आपको पकड़ना है, नीचे ड्रैग करना है, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आ जाती है। अब इस डेटा में हमको यहाँ पे देखना है कि ईस्ट में कितना सेल हुआ है, नॉर्थ में कितना सेल हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर देखना है ग्राफिकल वे में। तो ग्राफिकल वे में देखने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जाना है पिवट टेबल एनालिसिस में। यहाँ पर जाने के बाद आप देख रहे हैं पिवट चार्ट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट चार्ट का डायलॉग निकल के आता है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिकल वे निकल के आते हैं, यानी कि बहुत सारे चार्ट निकल के आते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जो आप चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट है कॉलम चार्ट। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लाइन चार्ट पे तो यहाँ पे आता है लाइन चार्ट आता है। आप क्लिक करते हैं पाई पे तो यहाँ पे आता है पाई चार्ट, यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाई चार्ट, यानी कि ईस्ट में कितना है, ईस्ट में ये कलर दिखाई दे रहा है आपको ब्लू, नॉर्थ में कितना ये वाला कलर दिखाई दे रहा है और ऑरेंज, साउथ में आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, और वेस्ट में आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ प्रॉपर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ग्राफिकल वे में भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और आपके पास में डेटा कैसा भी हो आप उस डेटा में से पिवट टेबल के द्वारा रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।